अले दीदी, अब तक पढ़ रही हो, चलो खेलने चलते हैं। बस थोड़े से लेसन्स बचे हैं पवन पढ़ने के लिए। नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और 2 दिन बाद एग्जाम भी तो शुरू होने वाले हैं। तुम्हारा पढ़ के हो गया? अभी से रिवीजन? एग्जाम तो 2 दिन बाद है। मैं झट से पढ़ लूंगा। चलो दीदी, अब जाके बाहर खेलते हैं। ये कहकर पवन वहाँ से जाने लगता है। अरे रुको पवन, नहीं पढ़ा तो टीचर तुम्हें डांटेगी और तुम एग्जाम में फेल भी हो जाओगे। और तभी वहाँ से मम्मी भी पवन को बुलाने लगती है। पवन, रुको पवन, तुम्हारे एग्जाम्स है ना, किधर जा रहे हो? पढ़ने बैठो। और तभी वहाँ से आकाश भी स्कूटर से आने लगता है। और इधर पायल पवन को समझा रही होती है। देखो पवन बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। खेल के साथ साथ अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अरे क्या हुआ भाई, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या बात है? देखो ना आकाश जी, 2 दिन बाद पवन के तो एग्जाम्स हैं। देखो ना, पवन पढ़ने ही नहीं बैठ रहा है, खेलने के लिए बाहर जा रहा है। पवन, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से एग्जाम दो। पवन बेटा, 2 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, परी की तरह सभी लेसन समय से पढ़ लेना। अले पापा, एग्जाम को अभी 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ में नहीं आएगी। ये कहकर पवन वहाँ से जाने लगता है। आकाश जी, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। ये कहकर पायल रसोई की ओर जाने लगती है। और कुछ देर बाद पवन भी परी की ओर आने लगता है। अले दीदी, देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना दीदी, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब कुछ पढ़ लेंगे। हाँ पवन, मौसम तो बहुत सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा रिवीजन कंप्लीट करना है। अभी बहुत सारे लेसन बाकी है पढ़ने के लिए। अले दीदी, इस मौसम में खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। ये कहकर पवन खेलने के लिए चला जाता है। अरे लगता है बारिश होने वाली है, बिजलियां गरज रही है। चलो पवन को जाके बुला लाती हूँ। बारिश आने पर अक्सर करंट चला जाता है। पवन, पवन सुनो, मौसम देखकर ऐसा लगता है कि शायद बारिश होने वाली है। शायद रात को करंट भी चले जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना सारा रिवीजन कंप्लीट करो, वरना तुम एग्जाम में क्या लिखोगे? तुमको तो खाली अंडा मिलेगा, अंडा। चिंता मत करो दीदी, अभी तो दोपहर ही होने वाली है। रात को बैठकर मैं फटाफट सारा रिवीजन पढ़ लूंगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। परी के इतने समझाने पर पवन नहीं समझा, तो इसलिए परी वहाँ से जाने लगी। पवन देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता जब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। पवन बुरी तरह से घबरा गया और घर को लौटने लगा। और जब पवन घर को पहुंचता है तो क्या देखता है कि घर की बिजली चली गई है और वो जोर जोर से रोने लगता है। कल एग्जाम में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक लेसन भी नहीं पढ़ा और अब तो करंट भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, आके सारा रिवीजन पढ़ लो। मैंने तुम्हें सवेरे ही कहा था कि समय से पढ़ लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब रोने से क्या फायदा? जाओ, तुम्हें खाली अंडा मिलेगा, अंडा, वो भी भैंस का मोटा अंडा मिलेगा। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपना सारा रिवीजन पढ़ लिया होता। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ में आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा रिवीजन पढ़ा दूंगी और याद भी करा दूंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।